हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुपुरम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल को देखा होगा कि आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के कंप्लीट सिलेबस को। दोस्तों, आप सभी को पता है कि यूजीसी नेट का जो आपका एग्जाम होने वाला है, इसका जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका है, फॉर्म भी भरे जा चुके हैं। बस आने वाली है अब आपकी एग्जाम की डेट। अब एग्जाम की डेट आने वाली है तो काफी सारे बच्चे लगातार एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, वो है आपकी सिलेबस की, कि जब तक आपको कंप्लीट और डिटेल्ड सिलेबस नहीं पता होगा कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आने हैं, तब तक आपके लिए पेपर 1 में स्कोर करना दोस्तों काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं दोस्तों पेपर 1 की, अगर हम बात करते हैं, ये पेपर 1 जनरल पेपर होता है जिसमें आपका रीजनिंग भी पूछा जाता है, मैथ भी पूछा जाता है, डीआई भी पूछा जाता है, कॉम्प्रिहेंशन भी पूछा जाता है, रिसर्च एप्टीट्यूड भी पूछा जाता है, आईसीटी भी पूछा जाता है, हायर एजुकेशन भी पूछा जाता है, सब कुछ पूछा जाता है। लेकिन इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि रीजनिंग के ऐसे वो कौन से चैप्टर हैं जिनको पढ़कर आप इजीली सारे क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। और आपको पता है मैथ और रीजनिंग के मिलाकर 5 क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है दोस्तों, टोटल आपके 10 नंबर। यानी अगर इस वीडियो को आप देखते हैं और अच्छे से उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करते हैं तो आपके 10 नंबर तो पूरे पक्के हो जाएंगे पेपर 1 में। चलिए रीजनिंग की दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर्स पूछे जाते हैं, क्या सिलेबस रहता है। ठीक है, रीजनिंग में आपका क्या सिलेबस रहता है उसके बारे में हम बात करते हैं। रीजनिंग काफी आसान सब्जेक्ट होता है बच्चों, आप सभी को पता है कि रीजनिंग के क्वेश्चन आपके काफी आराम से हो जाते हैं। ठीक है, रीजनिंग में अगर हम बात करते हैं तो एक तो आपका आता है कोडिंग और डिकोडिंग। कौन सा बच्चों? कोडिंग एंड डिकोडिंग आता है आपका। इसके क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। दूसरा बच्चों आपका आता है ब्लड रिलेशन। आपको ब्लड रिलेशन भी अच्छे से आना चाहिए। ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंधी क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाते हैं यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में। तीसरी बच्चों अगर हम बात करते हैं तो आपका पूछा जाता है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, है ना। दिशा के बारे में भी आपकी जानकारी होनी चाहिए। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ठीक। फोर्थ बच्चों अगर हम बात करते हैं तो आपका सिटिंग अरेंजमेंट, ये पजल के क्वेश्चन होते हैं बच्चों, इसके भी क्वेश्चन काफी देखे जाते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक। पांचवें की बात करें तो बच्चों आपका सिलोगिज्म, क्या होता है? सिलोगिज्म भी आपका पूछा जाता है पेपर में। सिलोगिज्म में आपके स्टेटमेंट और अजम्पशन वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इनको भी आपको बच्चों कवर करना है। अब आगे बढ़ते हैं आपका कि और क्या पूछा जाता है आपका, है ना। आपका हो गया, इसके बाद आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है 6th है मिसिंग नंबर, जिसमें काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है, काफी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। मिसिंग नंबर सीरीज, ठीक है, मिसिंग नंबर सीरीज। दूसरा आपका हो जाएगा रॉन्ग नंबर इन सीरीज। एक सीरीज दी जाती है, उसमें कोई एक नंबर रॉन्ग रहता है, आपको बताना है कि वो नंबर कौन सा रॉन्ग है, तो यानी रॉन्ग नंबर सीरीज भी आपकी पूछी जाती है। एक होती है आपकी अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज भी आपकी रहती है बच्चों, ये भी आपको पढ़ना है। इसके बाद बच्चों आपका जो है वो है आपका वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के क्वेश्चन भी बच्चों आपके पूछे जाते हैं, इसमें वेन डायग्राम के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कुछ क्वेश्चन बच्चों उसमें एनालॉगी के भी हम लोगों को देखने को मिलते हैं, एनालॉगी के भी देखने को मिलते हैं। तो ये बच्चों एक कंप्लीट चैप्टर है, 10 चैप्टर मैंने लिखाए आपको। इन 10 चैप्टर को आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं से आपके सारे क्वेश्चन आएंगे, आपको इधर उधर कहीं नहीं भटकना है। और ये सारे के सारे चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा, इन सभी के चैप्टर्स की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आऊंगा। तो बिल्कुल भी जो भी बच्चे नए हैं इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, क्योंकि यूजीसी नेट पेपर 1 2021 दिसंबर और जून 2022 के लिए आपकी गुरुपुरम पे बच्चों क्लासेस शुरू हो गई हैं, केवल यूजीसी नेट के लिए। ठीक है, आपको डेली इसमें क्लासेस मिलेंगी, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस मिलेंगी, ताकि आपका जो टारगेट है जेआरएफ का, टारगेट बच्चों कौन सा है आपका? टारगेट जेआरएफ। क्योंकि आपको टारगेट क्या करना है? टारगेट जेआरएफ करना है। और जेआरएफ में आपको पेपर 1 में, पेपर बच्चों अगर पेपर 1 में आपके अगर अच्छा स्कोर हो गया, पेपर 1 में अगर आपका 45 आउट ऑफ 50 स्कोर हो गया, तो आपकी सारी राह आसान हो जाएगी जेआरएफ में जाने के लिए, जेआरएफ बनने के लिए। ठीक है, और आपको पता है जेआरएफ के काफी फायदे होते हैं। तो अभी आपके पास टाइम है, पेपर 1 को आप ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए और इजीली अपने टॉपिक्स को कवर करिए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे इसी तरीके की इंफॉर्मेशन और इसी तरीके के सिलेबस और पढ़ाई के लिए। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।